Good morning students. Today in this video we are going to learn the possessive form of noun. So students, do you know what is a possession? Possession means belonging to someone. In simple words, we can say that the things belong to whom or ownership. So first of all, read out these sentences. First, this is Natasha's skirt. Second, this is Tom's hat. Third, this is Dan's photograph. Fourth, this is Nikki's cat. So, यहाँ पे ये जो सारे सेंटेंसेस है उसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है. तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हमने क्यों किया है? तो कोई चीज़ है उसके बारे में हम जब बात करते हैं कि ये चीज़ किसकी है, तभी हम नाउन के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राइट. जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? तो दिस इज़ नताशा स्कर्ट. तो स्कर्ट इज़ बिलोंग टू नताशा. ये जो स्कर्ट है वो किसकी है? नताशा की है. अगर हमें ये बताना है कि ये स्कर्ट किसकी है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ नताशा स्कर्ट. वैसे ही सेकेंड, दिस इज़ टॉम्स हैट. हैट इज़ बिलोंग टू टॉम. तो अगर आपको कोई पूछे कि ये हैट जो है वो किसकी है ना, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको इंग्लिश में ही आंसर देना हो तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ टॉम्स हैट. ये जो हैट है वो टॉम की है. तो आपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, राइट. दिस इज़ डैन्स फोटोग्राफ. फोटोग्राफ किसका है? डैन का है. वैसे ही लास्ट, दिस इज़ निकीज कैट. ये कैट है, ये कैट किसकी है? निकी की है. सो दिस इज़ निकीज कैट, राइट. सो हियर वी आर यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस special sign to talk about these things. It's called an apostrophe and s. A noun can show what it owns or possesses. We added an apostrophe to a noun to show ownership. A noun that shows ownership or relationship is a possessive noun. The cat's dishes. तो यहाँ पे द कैट्स डिशेस, यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का यूज़ किया है. अंडरस्टूड? सो द कैट्स डिशेस. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही कैट के बारे में बात कर रहे हैं. हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है. सिंगुलर है इसीलिए हमने एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का भी यूज़ किया है. अंडरस्टूड? अ पॉसेसिव नाउन ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन दैट बिलोंग्स टू इट. Tom's hat. The word Tom is the possessive noun, right? There are some rules to be followed during formation of the apostrophe or s. Rule number 1. When the noun is singular, the possessive case is formed by adding an apostrophe and s to the noun. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों का ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉल्स ऑफ सिया. तो यहाँ पे हमारा नाउन है सिया. तो ये जो सिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, राइट. तो सिया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए हम सिया के पीछे एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस लगाएंगे. सो सियास डॉल्स, राइट. देन क्लोथ्स ऑफ माई ब्रदर. तो ये जो है माई ब्रदर वो सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर. सो माई ब्रदर है उसके पीछे हम एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का भी यूज़ करेंगे. सो माई ब्रदर्स क्लोथ्स. सो स्टूडेंट्स, हियर सिया इज सिंगुलर, so we added an apostrophe s to Sia, making it Sia's dolls. Understood? With the plural nouns that end in s,
we just add an apostrophe mark after the s. Here we do not use s, we only use apostrophe mark. मतलब कि अगर हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है तो हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द हॉस्टल मेंट फॉर द गर्ल्स. सो गर्ल्स क्या हुआ, सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल, राइट. तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का ही यूज़ करेंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे. सो द गर्ल्स हॉस्टल. नेक्स्ट, द यूनिफॉर्म ऑफ द नर्सेस. सो नर्सेस सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल, राइट. तो यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का ही यूज़ करेंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे. सो द नर्सेस यूनिफॉर्म. अंडरस्टूड. इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि नाउन के पीछे लास्ट में अगर एस दिया है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ करना है, और अगर नाउन के पीछे एस नहीं है तो हमें एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का यूज़ करना है. जैसे कि गर्ल्स है तो उसके पीछे लास्ट में एस है तो हमने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ किया. वैसे ही नर्सेस तो लास्ट में एस दिया गया है तो हमने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ किया. अंडरस्टूड. लेट्स सी द रूल नंबर 3. विथ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस वी यूज़ एपोस्ट्रोफी एंड एस. सो अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, राइट, बट उसके पीछे लास्ट में एस नहीं आता है, नाउन के पीछे लास्ट में एस नहीं आता है, तो हम एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का भी यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. द टेल्स ऑफ द माइस. सो माइस, MICE, एस है लास्ट में? नहीं है, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का भी यूज़ करेंगे. द माइस टेल्स, राइट. देन बुक्स फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन, CHILDREN, लास्ट में एस है? नहीं है, तो यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का यूज़ करेंगे. चिल्ड्रंस बुक. अंडरस्टूड. रूल नंबर 4. For names that end with S, we generally place the apostrophe after S to show possession. Let's see the example. The house of Mr. Das. Mr. Das' house. Then the ball belonging to Shreyas. So Shreyas ball. तो अभी तक मैंने जितने आपको रूल्स बताए उसकी एक ही शॉर्ट की है कि अगर नाउन के पीछे एस है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ करना है. अगर नाउन के पीछे एस नहीं दिया है, लास्ट में एस नहीं है, तो हम एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का यूज़ करेंगे. अंडरस्टूड. फिर चाहे वो हमारा नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो. समझ रहे हो? जैसे कि हमने अभी रूल नंबर 4 में देखा कि मिस्टर दास, तो मिस्टर दास है वो सिंगुलर फॉर्म में है, राइट, बट DAS तो लास्ट में एस आता है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, एपोस्ट्रोफी मार्क का ही यूज़ किया था. वैसे ही उसी में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था श्रेयास, तो वहाँ पे भी लास्ट में एस आता था. नाउन हमारा सिंगुलर ही है, समझ रहे हो ना, नाउन सिंगुलर ही है बट लास्ट में एस आता है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का ही यूज़ किया. इन शॉर्ट, एस है तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ करो. अगर एस नहीं दिया है तो एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ एस का यूज़ करो. रूल नंबर 5. वी डू नॉट यूज़ पॉसेसिव फॉर्म फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ नहीं करते हैं. वी शुड ऑलवेज से द लेग्स ऑफ द टेबल एंड नॉट द टेबल्स लेग्स,
Right? Then the windows of the house and not the house windows. Understood? I hope you understood this topic. I request all the students please do revision of this module. Thank you.